गुड इवनिंग दोस्तों। आज की वीडियो में आज बताएंगे कि पॉवर्टी के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इनमें से किस योजना में स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जाता है। तो इसमें दो ऑप्शन और इसमें और ऊपर से बात की जाए, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने आपको दिखाया, ये कुछ चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब समझते हैं इसमें। अब बताइए इसमें आपके हिसाब से कौन सा जवाब है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRI 2 अक्टूबर 1953, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995 या उपरोक्त सभी। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी ना, ये प्रधानमंत्री 10 लाख रुपये हर इंसान को दी जा रही थी, वो एजुकेशन के लिए, जो इंसान अपने लिए खुद का सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो ये तो आपने समझ लिया। दूसरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये जो था ना, ये भी रोजगार की योजना था। इसमें जो था, लोगों को सिखाने के लिए लोन दिया जाता था उन्हें, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनने के लिए ना, उन्हें इंकरेज किया जा रहा था। ये लोन भी प्रोवाइड करा देती थी। उसमें NS नेहरू रोजगार योजना भी शामिल था। और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995 में, ये भी रोजगार के लिए अवसर था। इसमें ये भी लोगों को जो गांव के जो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ना, खुद का कार्य स्टार्ट करने के लिए उन्हें लोन प्रोवाइड कराई थी। तो ये तीनों ही सही हैं। तो ये तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है। ये दोस्तों, मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। निम्नलिखित में से क्या स्व सहायता समूह के बारे में सही है? देखो, ये जो होता है ना, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो लोग, जैसे इसमें कुछ ऑप्शन दिए चार, जैसे इस ग्रुप को सब बैंक या सरकार कम ब्याज पर कम शर्तों पर उधार देती है। इसका मतलब ये है कि जब सेल्फ एजुकेशन होती है ना, इसमें एक ग्रुप के हिसाब से बनाया जाता है, ग्रुप के हिसाब से लोन दिया जाता है। इस ग्रुप में ना लोग अपने आस एक दूसरे की सहायता का काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। और अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो ये आपस में मिलकर सुलझा लेते हैं। अगर पहला ऑप्शन तो में सही है। इसे जब बैंक से अगर इन लोन की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें ग्रुप में डाल के ना, ग्रुप में जाके लोन के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं कम ब्याज पे। ये कुछ लोगों का एक समूह होता है जिसमें वे छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करते हैं, या आपस में मिलकर ना एक दूसरे की छोटी छोटी वो सेविंग को प्रोत्साहित करते हैं, बचाते हैं। अगर मान लो इनमें से किसी को अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए तो ये आपस में ये ना उस इंसान की व्यक्ति की मदद कर देते हैं। ये समूह आपस में कौशल ज्ञान में एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगर कोई स्किल होती है, ये आपस में एक दूसरे को सिखा के सीखते हैं। तो इस तीनों सही के सही हैं। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सही। तो अब तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए। इसमें से क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित में से क्या मनरेगा के बारे में क्या सही है? देखो, ये सभी चीज़ एक्चुअली सही है। तो मनरेगा की अगर बात की है, परिभाषा फुल फॉर्म की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये बिल्कुल सही है। तो ये है ना, ये भी एजुकेशन पे जो काम करती है। जैसे इसमें बात की जाती, जब हमने पढ़ा था कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है। जिसमें से ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि ये लोग आपस में मिलके अपने आप दूसरों को सहायता करते हैं। लेकिन मनरेगा में ना, ये जो थी ना, ये एजुकेशन पे काम कर रही थी, और ऊपर से ये लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा रही थी। 1 साल में 100 दिन का तो कंपलसरी है कि ये पक्का कराएगी। और ऊपर से ना, जो लेबर जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन का सहायता भी कर रही थी। और ये तीनों बातें बिल्कुल सही है। ये 2005 इसका कानून लागू हो गया था, और 100 दिन का गारंटी रोजगार या मजदूरी प्रदान की गई। ये बिल्कुल सब सही है। चलो, आप बात की है चौथे क्वेश्चन की। सॉरी, मैंने एक्चुअली गलत कर दिया है।
ये 4th क्वेश्चन है। तो इसमें ये बात की जाएगी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मैंने पहला ऑप्शन लिखा है निर्धनता केवल भारत का देश की चुनौतियाँ हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये बताइए, ये जो गरीबी है ये सिर्फ भारत में ही है और देशों में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो आज के जितने भी देश हैं जब एक ही चीज़ से परेशान है गरीबी को लेके, तो ये ज़रूरी नहीं कि भारत देश ही परेशान है, ये पूरा विश्व पूरा परेशान है इस मामले में। तो हम बात करते हैं दूसरा कथन, अंत्योदय योजना का उद्देश्य गरीबी से गरीबी लोगों को की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करना था। इसका ये मतलब है जितने भी जो निर्धनता वाले लोग थे उन लोगों को ये योजना गरीबी लोगों को खाना प्रोवाइड कराती है। खाना का उद्देश्य, देखो निर्धनता का मैं आपको एक सही डेफिनेशन दूँ, सही बताऊँ मतलब क्यों बढ़ रही है। ये लोगों के काम की वजह से है, लोगों पे काम नहीं है। काम इसलिए नहीं है क्योंकि किसी को सरकार के पास भी अगर पैसा हो तो वो लोगों को उन्हें जैसा काम पसंद है उन्हें वैसा काम दिला सके। देखो इसका एक ही तरीका है, अगर आप 1-1 रुपये की चीज़ का टैक्स भरें, 1-1 रुपये के सामान का बिल लें तो सरकार को उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट 1 रुपये से मिलकर आपको 40 पैसा जो आपकी जो टैक्स था आप लेते तो नहीं दुकान वाले से बिल, और 40 पैसा ये ब्लैक मनी चले जाता है। अगर आप 1 रुपये का बिल ले रहे हैं तो वो 40 पैसा ये आपको 4 रुपये में बना के देता है। तो यही रीज़न है। आपने नायक पिक्चर देखी है, वो पिक्चर काफ़ी अच्छी है, तो उसे देख के मुझे बता सकते हैं। चलो मैं आपको तीसरा ऑप्शन बताता हूँ। जो हम तीसरा चौथा पॉइंट नंबर मैंने लिख लिया है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य निर्धनता मापने के आयाम नहीं है। देखो ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि गलत है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो अगर आपको एक अच्छी शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य भी है, तो ये आयाम नहीं है शिक्षा का। अगर आप पे रोटी कपड़ा मकान है सब चीज़ें, जरूरी नहीं कि आप गरीबी नहीं रहेंगे, इसके आयाम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये आंसर है इसका। अगर आप इसमें चौथा ऑप्शन बता देना, कुपोषण, अस्वस्थ, अशिक्षित, भुखमरी गरीबी की विशेषता है। अगर आपके क्वेश्चन अगर पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछ ली जाए कि निर्धनता में की विशेषता बताइए, तो आप ये आंसर लिख सकते, कुपोषण है, अस्वस्थ है, अशिक्षित है, भुखमरी है। कुपोषण मतलब वो भुखमरी से लोग मर रहे हैं, ठीक है, उनकी अनहेल्थ की वजह से वो स्वास्थ्य नहीं है, वो उनके पास एजुकेशन अच्छी सी नहीं है, वो भुखमरी। और ये 3-4 विशेषता लिख के आप अपने नंबर को अच्छे ला सकते हैं। तो मैंने आपको आंसर बता दिया इसका भी। हम अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। सॉरी मैंने एक्चुअली वो 5th क्वेश्चन की मैंने ये गलत लिख दिया है, इसमें आप नज़र मत डालिए। ये क्वेश्चन 5वां है, तो इसमें क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें क्या बोला है, इनमें से कौन माने जाते हैं, इनमें से कौन निर्धनता माने जाते हैं। निर्धनता, सॉरी मैं एक्चुअली निर्धनता लिखना भूल गया हूँ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि निर्धनता इनमें से कौन से माने जाते हैं, तो शहरी क्षेत्र में घरेलू नौकर, रिक्शे गली के ठेले वाले, ये भी निर्धनता माने जाते हैं क्योंकि वो अपने सिर्फ खाने से ज़्यादा वो चीज़ों को कर नहीं पाते। दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में खेतीहार मजदूर, छोटे किसान, किराए पर जीतने वाले। देखो जिनके पास खेतीहार का मतलब होता है जिनके पे वो खेत नहीं होते, उसे ग्रामीण लोग कहते हैं। इसमें सी ऑप्शन में कोई इनमें से कोई नहीं, और डी बोथ ए एंड बी। तो ये इसमें डी ऑप्शन है क्योंकि इसमें शहरी क्षेत्र में घरेलू नौकरी, रिक्शे व गली के ठेले वाले, ग्रामीण क्षेत्र में खेतिहार मजदूर, छोटे किसान, किराए पर जोतने वाले। मैं कुछ दोस्तों को कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन सब के आंसर बता सकते हैं। अगर आपको इसमें अगर कन्फ्यूज़न होती है तो मैं ये इसी से रिलेटेड में कुछ वीडियो बनाऊंगा और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में ये बता सकते हैं कि मैं क्या इसमें बेहतर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।